इस दुनिया में हर इंसान को पैसा कमाने का जरिया चाहिए होता है ताकि वो अपनी खुद की जरूरतों को पूरा कर सके, अपने सपनों को पूरा कर सके। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग काम करते हैं। जैसे कोई अपना खुद का बिजनेस करता है तो कोई किसी कंपनी के अंदर कार्य करता है। ठीक है, काम चाहे बड़ा हो या छोटा, इंसान को हर काम में मेहनत करनी पड़ती है, तभी वह जाकर एक सफल व्यक्ति बनता है, सफल जीवन जीता है। उसी तरह ब्लॉगर भी इंटरनेट के जरिए मेहनत कर पैसे कमा सकते हैं। जिस तरह बाकी कामों में मेहनत और लगन की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह ब्लॉगिंग के लिए भी खूब मेहनत करनी पड़ती है। ब्लॉगिंग के लिए एक व्यक्ति को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक कंप्यूटर या लैपटॉप और उसमें इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है ब्लॉगिंग करने के लिए ज्ञान। ब्लॉगिंग की शुरुआत करने के लिए सबसे अहम चीज़ होती है अपना खुद का एक वेबसाइट कैसे बनाना है, कैसे लेना है, और वेबसाइट बनाने के लिए क्या चाहिए। HTML की पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए। ब्लॉगिंग की दुनिया सफलता चाहिए तो एक ब्लॉगर को HTML का पूरा ज्ञान होना चाहिए। और हम आपको सिखाएंगे कि HTML से कैसे वेबसाइट बनाते हैं, कैसे उसमें कोडिंग करते हैं। तो आप हमारी सभी वीडियोस के पार्ट देखिए और किसी भी पार्ट को स्किप मत कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं फ्यूचर प्रोग्रामर। तो आज का हमारा टॉपिक है कि HTML क्या है और कैसे काम करता है। HTML क्या है? HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। HTML एक कंप्यूटर की भाषा है जिसका इस्तेमाल वेबसाइट बनाने में किया जाता है। HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और इसका इस्तेमाल किया जाता है वेबसाइट बनाने के लिए। ठीक है, और उसे रंग रूप देने के लिए CSS का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि किसी भी वेबसाइट पर कंटेंट को दिखाने के लिए HTML का प्रयोग किया जाता है और उस पर विभिन्न प्रकार के रंग या फिर कोई रूपरेखा देने के लिए CSS का प्रयोग किया जाता है। यह भाषा कंप्यूटर की अन्य भाषा जैसे C++, जावा आदि के मुकाबले बहुत ही सरल है। मतलब कि जो ये भाषाएं हैं C और C++ और जावा, इसके मुकाबले ये है मतलब ये बहुत ही आसान है और अच्छे तरीके से समझी जा सकती है। इसका इस्तेमाल करना कोई भी व्यक्ति आसानी से और बहुत ही कम समय में सीख सकता है। HTML की मदद से वेबसाइट बन जाने के बाद उस वेबसाइट को दुनिया का कोई भी व्यक्ति इंटरनेट के जरिए देख सकता है। यानी कि हम जब भी वेबसाइट बनाएंगे तो अपनी वेबसाइट बनने के बाद कोई भी व्यक्ति हो जो कहीं पर भी होगा, वो इंटरनेट के जरिए आपकी वेबसाइट को देख सकता है। ठीक है, HTML की खोज फिजिस्ट टीम बर्नर्स-ली ने सन 1980 में जिनेवा में की थी। ठीक है, HTML एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल किसी भी प्लेटफॉर्म में किया जा सकता है। मतलब कि HTML का प्रयोग हम कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी विंडोज या फिर किसी लिनक्स सिस्टम में कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है दोस्तों, आगे है HTML का क्या यूज होता है। HTML का इस्तेमाल कर पेज बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको चाहिए दो चीज़। सबसे पहले चाहिए आपको एक साधारण सा टेक्स्ट एडिटर जैसे कि नोटपैड, जिसमें हम HTML कोड को लिखेंगे। और दूसरा चाहिए आपको एक ब्राउज़र जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स आदि किसी भी प्रकार के ब्राउज़र में आप अपनी वेबसाइट को रन करवा सकते हैं। तो आपको ये दो चीज़ें चाहिएंगी, एक तो सिंपल नोटपैड या फिर नोटपैड प्लस प्लस, और दूसरा चाहिएगा आपको एक ब्राउज़र जिसकी वजह से हम अपनी वेबसाइट को उसमें देखेंगे और जिसे इंटरनेट यूजर देख सकते हैं। ठीक है, HTML छोटे छोटे कोड की सीरीज से बना होता है जिसको हम नोटपैड में लिखते हैं। ठीक है, HTML को लिखने के लिए हमको छोटे छोटे टैग्स या फिर कोड्स लिखने होते हैं जिसको हम नोटपैड में लिखेंगे और उन्हीं की मदद से हम अपने ब्राउज़र में अपनी वेबसाइट को देख सकते हैं। ठीक है, इन छोटे कोड्स को टैग्स कहा जाता है। HTML टैग ब्राउज़र को बताता है कि उस टैग के अंदर लिखे गए एलिमेंट को वेबसाइट में कैसे और कहाँ दिखाया जाए। मतलब जो भी कोई टैग्स है हमारे, उसको हम HTML में लिखेंगे और उसकी मदद से हम ब्राउज़र को यह संदेश देंगे, यह बताएंगे कि हमने जो कंटेंट लिखा है वो कैसे और कहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। तो इसलिए HTML में टैग्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे है HTML ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टैग्स प्रदान करता है जो ग्राफिक्स, फॉन्ट साइज और कलर के इस्तेमाल में से आपके वेबसाइट को एक आकर्षक रूप देता है। मतलब कि जो टैग्स होते हैं वो बहुत ही प्रकार के होते हैं और उनकी मदद से आप ग्राफिक्स या फिर फॉन्ट साइज या फिर उनका कलर इससे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, HTML कोड को लिख लेने के बाद आप डॉक्यूमेंट को सेव करना होता है और सेव करने के लिए HTML फाइल के नाम के साथ .htm या फिर
.html लिखना जरूरी है, तभी वो आपके HTML डॉक्यूमेंट को ब्राउजर में दिखाएगा, वरना नहीं। मतलब कि जब भी आप अपने कोड को लिखकर नोटपैड की फाइल को आप सेव करोगे, तो सेव करते टाइम जो आपने जो फाइल का नाम दिया है उसके साथ में .htm या फिर .html लिखना बहुत ही जरूरी है। उसके बिना आप अपनी फाइल को ब्राउजर में रन नहीं करवा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, सेव कर लेने के बाद आपको अपना HTML डॉक्यूमेंट देखने के लिए ब्राउजर को खोलना होगा। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर को ओपन करना होगा और वो ब्राउजर आपके HTML फाइल को रीड करेगा और आपके सही तरीके से लिखे हुए कोड को ट्रांसलेट कर सही रूप से आपके वेबसाइट को दिखाएगा, जैसे आपने कोड लिखते वक्त सोचा होगा। मतलब कि जो आपने कोड लिखा है उसकी जो फाइल आपने सेव की है उसको आप अपने ब्राउजर में ओपन कीजिए डबल क्लिक के साथ, और जो आपने कोड लिखा है वो आपके ब्राउजर में दिखाएगा। ठीक है, आपका ब्राउजर HTML टैग को वेबसाइट में नहीं दिखाता है। ठीक है, वेबसाइट बल्कि आपके डॉक्यूमेंट को सही तरह से दिखने के लिए उन टैग्स का इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए? जो HTML टैग होता है वो सिर्फ मतलब आपकी नोटपैड की फाइल में ही दिखेगा, ब्राउजर के ऊपर नहीं दिखेगा। ब्राउजर में बस उसका ये काम होता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट है उसको सही तरह से दिखने के लिए टैग्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसकी मदद से आप अपने कंटेंट को वेबसाइट पर दिखा सकते हैं। ठीक है, HTML टैग कैसा होता है? HTML क्या है यह आपने सबने जान लिया है कि HTML होता है। चलिए उसके बाद में कुछ बेसिक टैग्स के बारे में जान लेते हैं। HTML टैग अन्य टेक्स्ट से पूरा अलग होता है और जिसकी मदद से HTML कोड लिखा जाता है। ठीक है, और HTML टैग कीवर्ड्स होता है जिसे हम बंद ब्रैकेट के अंदर फिर जो ये ग्रेटर देन और लेस देन की जो साइन होता है उसके अंदर लिखा जाता है। जैसे कि ये ब्रैकेट होगी HTML और बंद ब्रैकेट। टैग्स की मदद से हम अपने वेबसाइट को नए रूप से दे सकते हैं। हम अपनी वेबसाइट में इमेजेस, टेबल्स, कलर्स आदि चीज का इस्तेमाल कर वेब पेज बना सकते हैं। ठीक है, मतलब कि आप जब भी कोई HTML पेज बनाएंगे तो उसमें आप इमेज, टेबल्स, कलर्स या फिर कोई फाइल्स आप इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग टैग अलग अलग तरीके का कार्य करते हैं। जो भी टैग्स हम यूज करेंगे वो हर एक टैग अलग अलग कार्य करेगा अपने हिसाब से। जब आप अपना HTML पेज ब्राउजर के जरिए देखते हैं तो उसमें ये सभी टेक्स्ट दिखाई नहीं पड़ते। मतलब जब भी आप अपने ब्राउजर में अपनी फाइल को ओपन करेंगे तो उसके अंदर जो आपके कंटेंट है, जो आपका टेक्स्ट है वो ही शो करेगा, ना कि आपकी टैग्स। ठीक है, सिर्फ उनके प्रभाव ही नजर आएंगे। मतलब कि जो भी उस टैग्स का काम होगा, मतलब कि फॉन्ट साइज बड़ा करना या फिर कलर चेंज करना, सिर्फ वो ही इफेक्ट आपके ब्राउजर में शो करेगा। HTML में हजारों टैग्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम वेबसाइट बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, HTML में बहुत सारे टैग हैं जिनकी वजह से हम अपनी वेबसाइट को आकर्षक और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे HTML का प्रयोग किया जाता है, कैसे लिखा जाता है एक कोड। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्यूचर प्रोग्रामर। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, जिसके ऊपर ये सभी वीडियोस या फिर ये सभी कंटेंट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।